नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच पंचायत चुनाव के खास कवरेज में। आज न्यूज़ एएनपी आपको दिखाने ले चल रहा है कि किस प्रकार से मतगणना चल रहा है नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयला भवन में। और देखिए यहाँ पे मतगणना का कार्य सुबह से ही सुगमतापूर्वक चल रही है। और चूँकि पहले चरण में, पंचायत चुनाव के पहले चरण में धनबाद में, टुंडी, तोपचांची और पूर्वी टुंडी में कुल 1568 प्रत्याशियों के चुनाव हुए थे, जिसमें उनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है। और देखिए मतगणना का कार्य यहाँ पे काफ़ी सुगमता से सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई है और अभी भी जारी है। वैसे पूरा परिणाम आने में बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि कल शाम तक पूरा परिणाम आएंगे, यानी आज जो है मतगणना का कार्य आज देर शाम तक चलेंगे और बचे कुचे जो परिणाम है वो कल तक आएंगे। लेकिन परिणाम जो है आने में जो विलम्ब हो उसके कारण मुख्य रूप से यही है कि ये चुनाव बैलेट के जरिए हुआ था और इसीलिए चूंकि ईवीएम से होता तो शायद परिणाम जल्दी आते। बैलेट पेपर की वजह से मतगणना करने के दौरान तमाम तरह के चीज़ों को, प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, ऐसे में समय ज़्यादा लग रहा है। आपको बता दें कि इस 1568 में से जो त्रिस्तरीय चुनाव है, इस चुनाव में जिला परिषद के 46, पंचायत समिति सदस्य के 349 और मुखिया के 219 और वार्ड पद के लिए 954 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। चुनाव परिणाम कब तक आएंगे, कितनी देर में आएंगे, इसकी जानकारी धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह बता रहे हैं। चलिए जैसा उनके बयान को सुन लेते हैं कि पूरे मतगणना के दौरान कितना समय सीमा लगने वाला है। प्रथम चरण के 3 प्रखंड जो मतदान जहाँ पर हुआ था, तो चांची, टुंडी और पूर्वी टुंडी, उनकी मतगणना आज यहाँ चल रही है नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयला नगर भवन में। और तीनों प्रखंडों के लिए जो मतगणना केंद्र बने हैं उसमें 18 टेबल्स हैं राउंड वाइज। तो चांची प्रखंड में कुल 19 राउंड तक मतगणना चलेगी, टुंडी में 12 राउंड और पूर्वी टुंडी में 7 राउंड। संभावना जो है कि पूर्वी टुंडी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और टुंडी और तोपचांची इनके कुछ बूथों की मतगणना जो आज मतगणना कार्य समाप्त होने के पश्चात शेष रह जाएंगे, वो कल इसी समय सुबह 8 बजे से उनका मतगणना प्रारंभ होगा। आयोग का जो दिशा निर्देश है, मॉर्निंग 8 बजे से शुरू करके सायं 8 बजे तक सामान्यतः मतगणना चलेगी। लास्ट राउंड जो मतगणना के लिए आ जाएगा, मान लीजिए अगर 7:45 बजे आता है, तो जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। जी, उसमें कई निर्विरोध हैं और उसकी आगे हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी पहले आपको दी है। विशेष रूप से वार्ड सदस्य के कई पद हैं जहाँ पर कि या तो सिर्फ एक कैंडिडेट रह गए जिसकी वजह से निर्विरोध हुए हैं, और कुछ जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि वहाँ कोई वैध कैंडिडेट फाइनली नामांकन जिनका रह गया हो, नाम वापसी के पश्चात वैसे नहीं रहे, तो कुछ पद खाली भी हैं। उनको छोड़ के जहाँ जहाँ पर सविरोध चुनाव हुआ है, जहाँ मत डाले गए हैं, उन पदों की मतगणना अभी आज चल रही है। चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा में यहाँ पर जो है प्रत्याशी और उनके समर्थक सामने नजर आ रहे होंगे। कुछ प्रत्याशी भी हैं, कुछ और समर्थक भी हैं। इसमें कई अलग अलग हैं जो प्रत्याशी सुबह से ही अपने परीक्षा जैसे परिणाम का आदमी इंतजार करता है। जब परीक्षा दे देता है तो विद्यार्थी जैसे अपने परिणाम का इंतजार करता है, उसी प्रकार से ये परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए पत्नी चुनाव लड़ रही है और पति जो है बच्चे को संभाल रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत जो है ये तस्वीर है कि पत्नी चुनाव लड़ रही हो और पति जो है घर भी संभालते हैं। कि सिर्फ एक ही दिन के लिए बच्चे को संभाल रहे हैं? नहीं, बराबर के लिए सब संभालना पड़ता है सर। बराबर संभालते हैं। खाना कौन बनाता है घर में? बेबी बनाती है। और बाकी काम सब ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा, ये जब चुनाव जीत जाएंगी तो इनका काम ये करेंगे, आप करेंगे? यही करेंगे। यही करेंगे। यही करेंगे। अच्छा। और बच्चे को कौन संभालता है? बच्चा ऐसे हम कभी बाहर में रहते तो परिवार, मेरा बेबी भी संभालता ही है। आप क्या करते हैं? हम ऐसे कुली राजमिस्त्री करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो आप किस पद के लिए चुनाव में खड़ी हैं? वार्ड सदस्य के लिए। वार्ड सदस्य में। अच्छा, तो क्या क्या काम है, क्या क्या करना है वार्ड में? वो तो अभी मालूम नहीं है, पर हो जाने से होता है। तो मैंने अपने से चुनाव लड़ गई या कोई खड़ा कराया? खड़ा भी किया है। कौन कराया आपको खड़ा? गांव वाला। अच्छा, गांव वाला। तो चुनाव में खर्चा कौन दिया था? गाँव वाला कि अपना करना? अपने से है। अच्छा, अपने से। मतलब जो एक विद्यार्थी जब इंतजार करता है तो उसको पता है कि हमने कितना होमवर्क किया है, कितना मेहनत किया, और इसी का परिणाम का इंतजार ये सभी लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ
कुछ प्रत्याशी भी हैं और कुछ जो है उनके समर्थक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने परीक्षा परिणाम का, जो आज शाम तक भी आ सकते हैं और कल शाम तक भी उनको प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। और यहाँ पे देखिए टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो 43 डिग्री की तापमान जो है वो इतनी गर्मी है, सूरज आग उगल रही है और उस बीच में पसीना जो है तरबतर है और उसके बीच में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? मनियाडी से। मनियाडी से। हाँ, तो कौन खड़ा है आपका? वार्ड में खड़ा है। वार्ड में खड़ा है। कौन खड़ा है आपका? हमारा परिवार। अच्छा, आप खड़ी हैं। ओ, कौन पद के लिए? हाँ, कौन पद के लिए खड़ी है? वार्ड में वार्ड में। हाँ। और तो मतलब इस बार जो है आपके इलाके मनियाडी जो इलाका है वो बहुत सुदूर इलाका है, तो क्या क्या समस्या है वहाँ पे? ठीक है सर, ठीक है। समस्या क्या है आपके इलाके में? हाँ, उसको पूछिए। अच्छा, ये समस्या बताएंगे ये। तो खड़ा कौन कराए आपको? खड़ा कौन को अपने से खड़ा हुई है कि ये खड़ा कराया है? अच्छा, कौन खड़ा कराया है? हम कर रहे हैं। अच्छा, पत्नी को आप खड़ा कराए हैं, तो अपने खुदे का नहीं खड़ा हुआ? हम पहले जीत चुके हैं। अच्छा, पहले तो क्या महिला सीट हो गया था? ओ, तो महिला सीट होने पर आप अपने नहीं मैंने पत्नी को खड़ा करा दिए। मैंने चाहते थे कि किसी न रूप में सीट नहीं छूटे। नहीं छूटे। तो सीट पकड़ के रखना चाहते थे? तो चाहते तो थे, हाँ। लेकिन हुआ तो नहीं। कितना माल खर्चा हुआ? खर्चा वही करीब 5-7 हज़ार। 5,000 हो गया। तो फिर आएगा कैसे ये पैसा? अब कहाँ से आएगा? हाँ, तो पैसा निकले कैसे? 7,000 जो लगाए वो निकले कैसे? अब वो नहीं लाएगा सर। नहीं आएगा। तो पद का मैंने प्रतिष्ठा के लिए मैंने ये सब करा लिए या कुछ के लिए किए थे? प्रतिष्ठा के लिए। चलिए, तो ये चुनाव भी बड़ा अजीब रंग है। प्रतिष्ठा के लिए आदमी क्या कर देता है और पैसे आदमी लगाता भी है, तो उस किस मकसद से आपको भी पता है। पद के लिए खड़े हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य कौन सा आपका ये है? क्या? पंचायत हरिहरपुर प्रखंड तो चाची। अच्छा, हरिहरपुर। तो आप ये बचपन से है या मैंने बात की समस्या है? क्रिमिनल मारा है। अच्छा, तो ये बहुत मुश्किल हालात में आप गुजरते हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर का जो उत्साह है वो बहुत बड़ा है। तो अपने इलाके में क्या समस्या है? देखिए, बहुत समस्या का समाधान कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? नारा इसके पूर्व हम मुखिया थे। अच्छा, इसके पहले मुखिया रह चुके हैं आप? हाँ। हरिहरपुर अभी में कौन सा पंचायत बताएं? हरिहरपुर का ही। तो हरिहरपुर में मुखिया रहते हुए क्या क्या काम किए? देखिए, फर्स्ट में जीते थे तो उसमें ग्रामीण जलापूर्ति योजना लाए। उसके बाद दूसरा मुखिया बना, वो उस योजना को बंद कर दिया। पुनः स्वास्थ्य हमारे पेयजल मंत्री से CP चौधरी से मिल के उसको चालू करवाए। अभी ग्रामीणों को पानी मिल रहा है। पहली बार जब आप चुनाव में मतलब मुखिया रहे, फिर दोबारा आप नहीं लड़े थे? दोबारा महिला कर दिया था। दोबारा महिला कर दिया। तो अभी आप वार्ड में इतना नीचे फिर क्यों गिर गए? पत्नी हमारी थी मुखिया में। अच्छा, वार्ड में हम किए थे। अच्छा, वार्ड में आप चले और पत्नी चुनाव लड़ रही है मुखिया में? अभी भी लड़ रही है। अच्छा, तो ये आपका अपराधियों ने गोली मारा था? ये चुनाव के क्रम में हुआ ऐसा। चुनाव में कब हुआ था ये? कब हुआ था? 15 रखिए। अच्छा, तो उसके बाद से मतलब अभी जो है इसके बावजूद भी आप अपना काम करते रहते हैं लोगों के बीच में, समाज सेवा करते हैं। हाँ। पत्नी का नाम क्या है जो चुनाव लड़ रही है? प्रेमलता देवी। प्रेमलता देवी, वो भी हरिहरपुर से ही। हाँ। और आप उसी से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? दिनेश प्रसाद जी। तो देखिए, दिनेश जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड सदस्य के तौर पर, पहले मुखिया रह चुके हैं। पैर से देखिए यहाँ पे दिव्यांग है और ये दिव्यांग बाद में हुए, चूँकि अपराधियों ने इनके पैर में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से इनका पैर का एक हिस्सा काटना पड़ा था। और जी, शूटर के द्वारा मारा गया था। हाँ। उस पर कार्रवाई हुई या नहीं? केस चल रहा है। तो दिनेश जी बता रहे थे कि उनकी पत्नी प्रेमलता जो है वो चुनाव में खड़ी है मुखिया के लिए, हरिहरपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, तमाम विपरीत परिस्थितियों में आप देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि पैर से लाचार हैं लेकिन हिम्मत से नहीं। इनका उत्साह देखिए, इनके अंदर का जो आप ऊर्जा देखिए कि अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं और पत्नी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे सुरक्षा प्रहरी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और मुस्तैदी से 43 डिग्री तापमान में अपनी देखिए कि ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये लोकतंत्र में चूँकि सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है
कि हमारे गांव की सरकार चुनी जा रही है और उसके लिए हमारे जवान रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मतदान के दौरान ही इन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए भी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चले जरा सा हम आपको यहाँ पे कुछ और तस्वीरें भी दिखाने ले चलते हैं कि चुनाव का किस प्रकार का रंग है। यहाँ पे देखिए हम आपको चुनाव के रंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। सामने देखिए रोड पर, ये कोयला नगर के सामने नेहरू कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने जो तस्वीर है वहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। यानी यहाँ पे आप देखिए कि नेहरू कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ करीब करीब दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में आप देखेंगे तो खचाखच भीड़ भरी हुई है। आप देखें यहाँ पे ये सभी समर्थकों की भीड़ है और दोनों तरफ, मतलब यहाँ से कोयला भवन जहाँ पे स्टील गेट शुरू होती है, स्टील गेट से लेकर और नेहरू कॉम्प्लेक्स तक जब पहुँचेंगे तो आपको इतनी भीड़ नज़र आएगी। और ये भीड़ दरअसल प्रत्याशियों के समर्थकों का है, प्रत्याशियों के परिजनों का है। और यहाँ पर देखिए कि जो चुनाव जीत जा रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद उनकी गहमागहमी देखने को मिल रही है। चुनाव जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी गहमागहमी लगातार यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा भी दे रहे हैं कि कब से चुनाव जीते हैं आप? पंचायत समिति सदस्य पद से सर। जीत गए? जी जी, कितना वोट? 1244 वोट से 1244 वोट से जीते। 1244 वोट से जीत गए। जी, क्या करना है आपके क्षेत्र में? कौन कौन सी समस्या है जिसको आपको करना है? हम हर समस्या का निराकरण करते हैं। व्यवहारिकता के तौर पर हम इतना सरलता रहते हैं कि तीसरा बार हम 1000 वोट से ज़्यादा से जीते हैं। पिछला बार 1200 से जीते, 1600 से जीते, इस बार 1800 से जीते। तो मतलब तिकड़ी हो गई है। तीसरी बार है। तो इसका मतलब लोकप्रिय आदमी हैं आप। पावापुर के जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने भरपूर समर्थन हमको। आप अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय आदमी हैं। सर जब इतना वोट से जीत रहे, एक तरफा वोट से, तो मुखिया में खड़ा होते महाराज। मुखिया सर सेवा करने का मौका ऐसा नहीं कि मुखिया से होता है। हमारे बारे में अगर पंचायत समिति में तीनों बार पंचायत समिति में क्यों मुखिया अपग्रेड होते? प्रमुख थे सर पिछला बार, उप प्रमुख, नेक्स्ट में फिर अबर प्रमुख बनने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हम हो जाएं। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो। अच्छा, वो उसके लिए आप चुनाव जीत रहे हैं? जी जी, प्रमुख के लिए। प्रमुख के लिए तीनों बार में हम ही रहे। नहीं तो मैं समझ गया आपका इरादा जो है प्रमुख वाला है। जी, इरादा प्रमुख का ही है हम लोग। लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं? पूर्वी टुंडी से। पूर्वी टुंडी से। कौन खड़ा है चुनाव में? सुनीता हेम्ब्रम। के है सुनीता आपकी? बहन है। अच्छा, बहन के लिए आई है। हाँ। वो किस पद के लिए खड़ी है? मुखिया के पद। अच्छा, मुखिया पद के लिए। हाँ। तो मतलब जीतने का चांस है ना? हाँ। हाँ। खूब मेहनत, मैंने लोकप्रिय आदमी है। हाँ। उस क्षेत्र में लोकप्रिय है। हाँ। तो उस जगह पे चुनाव में खड़ा होने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए आप लोग कितना मेहनत किए? मेहनत करने हैं, बहुत मेहनत। हाँ। तो चुनाव जीत कर क्या क्या करने वाली है उस क्षेत्र में? ये विकास करने में। चलिए, नाम बताइए अपना। सबे में जाए। बता रही हैं कि देखिए बहुत दूर से आई हैं और बहन चुनाव लड़ रही है मुखिया पद पे। तो जाहिर है एक बहन का दूसरा कर्तव्य तो होगा ही कि अपनी बहन के समर्थन में, देखिए कुछ नहीं मिला तो ज़मीन पे बैठ गई हैं और ज़मीन के आदमी भी हैं। तो ये अच्छा है, ये तस्वीर जो है खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रहा है। और आपको पहले ही बताया कि धनबाद में प्रथम चरण में टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोपचाची, ये तीनों सुदूर क्षेत्र हैं, बल्कि कुछ इलाके तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वोटिंग में वहाँ पे उत्साह देखने को मिला था, उतना ही चुनाव परिणाम के दौरान यह उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे तमाम समर्थक जो हैं, प्रत्याशी के समर्थक, उनके शुभचिंतक, उनके परिजन, उनके दोस्त, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे हैं। और लोकतंत्र की यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि गांव की सरकार बनाने के लिए हमारे लोग कितने सजग हैं, कितने उत्साहित हैं, और यह उत्साह होना ही चाहिए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।